Hello everyone. Episode 11, 360 degree presents and inspirational talks with Vikas Mishra. Today we have speaker Dr. मुझे अभी इनका परिचय नहीं बताना चाहिए। मैम अपना परिचय मीनाक्षी शेठ उनका नाम है और मैम 30 ईयर से आयुर्वेदिक के डॉक्टर है और आज हम इनसे इंटरेक्शन करने वाले हैं। तो इनकी 30 इयर्स की जो जर्नी है उसके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने क्या किया और कैसे आयुर्वेदिक को इतना बढ़ाया कि आज हर कोई इनसे ट्रीटमेंट करा रहा है, हर कोई इनसे मेडिसिन ले रहा है। तो मैम वेलकम टू द शो। और बेसिकली मैं आपसे एक नॉर्मल इंटरेक्शन करूंगा, एक नॉर्मल टॉक करेंगे जिसमें मैं आपके बारे में जानूंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप इतने इतने ईयर 30 ईयर से आयुर्वेदिक में आपकी कैसी जर्नी रही। डिजिटल दर्शकों को डॉक्टर मीनाक्षी सेठ का प्यार भरा नमस्कार। विकास, ऐसे ये बात है ना 30 साल पहले की है। हाँ। कि तब भी आयुर्वेद का इतना नहीं था। आज की तारीख में तो क्या है कि आयुर्वेद हरिद्वार से हॉलीवुड तक चला गया है। हाँ। 30 साल पहले मैं है ना ब्लेस्ड वन हूँ। मैं बहुत वेल टू डू फैमिली, एरिस्टोक्रेट एंड सुपर रिच फैमिली में बोर्न हुआ था मेरा। Okay. और मेरे घर में एजुकेशन बहुत है। तो मेरे फादर है ना वो सोशल वर्कर है, बहुत बड़ा नाम है। और वहाँ है ना हमारा एरिया भी जाना जाता है मेरे फादर के नाम पे। Okay. तो मेरे फादर है वो बहुत विजनरी मैन है। तो 30 साल पहले हमारे घर है ना वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो सबका आना जाना रहता था। Okay. स्वामी सच्चिदानंद जी भी आते थे और बहुत सारे ऑथर लोग आते थे और पूरे गांधीनगर के एमएलए है, मुख्यमंत्री है, उसका आना जाना रहता था। तो वो सब है ना बहुत 18 घंटा काम करते थे और फिर भी बहुत फिट थे। इसकी वजह ये थी कि वो सब आयुर्वेदिक में बहुत बिलीव करते थे, इंक्लूडिंग माय फादर ऑल्सो। तो मेरे पिताजी को आयुर्वेद का बहुत था। तो मैं मेरिट में आई थी, मुझे डेंटल में मिल गया था, फार्मेसी में मिल गया था, एमबीबीएस में मिल गया था, फिर भी मुझे आयुर्वेद में भेजा और मुझे आयुर्वेद में बहुत अच्छा लगा। 30 साल पहले मेरा क्लिनिक अहमदाबाद में था और इनोग्रेशन है ना वो मुख्यमंत्री के हाथ से हुआ था। और स्वामी सच्चिदानंद जी आए थे इनोग्रेशन में। तो स्वामी सच्चिदानंद जी ने एक बात बोली थी कि वो डॉक्टर आप क्या करना है, आप है ना ओपन माइंड रहना है, दिमाग की बारी खुली रखना है और पूरा कंपेरेटिव लोगों के लिए क्या अच्छा है वो चीज आप देना है। और मेरे पिताजी भी तो बार बार बोलते थे कि वो मीनाक्षी हम लोग है ना साधन शुद्धि रखना है, कमाई में हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे और ट्राई अवर लेवल बेस्ड करेंगे ना तो ऊपर वाला मजबूर हो जाता है परिणाम देने के लिए। ये मेरे डैडी बार बार बोलते थे। और मेरे डैडी का इतना बड़ा नाम ना, और वो पैसे की फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है वो सब तो मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन एक चीज थी कि मैं छोटी थी तब से मेरे डैडी बोल रहे थे कि मैं जाना जाऊं डॉक्टर, अरे मीनाक्षी सेठ के नाम से, प्रेम जी भाई की और मैंने हर्बल कॉस्मेटिक का भी कोर्स किया हुआ था। और 30 साल पहले जब भी मैंने सोचा कि चलो अपना नाम बनाने के लिए ऐसे एरिया में क्लिनिक खोलते हैं कि जहां मेरे पिताजी को कोई पहचानता ही नहीं है, तो वापी में क्लिनिक चालू किया। और मुझे ज्यादा क्या था कि आइडेंटिटी बनानी थी, अपनी गुडविल बनाना था, अपना ब्रांडिंग करना था कि आयुर्वेद के साथ मेरा नाम जुड़ जाना चाहिए। तो फिर इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। और वापी में मैंने जब पैर रखा तभी तो लोगों को पता नहीं था और किसको इनवाइट करे क्लिनिक के ओपनिंग इनोग्रेशन के लिए, कोई पहचान वाला भी नहीं था। लेकिन तब भी मैं संदेश में आर्टिकल लिखती थी और हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल आता था मेरा। तो लोगों को नाम पता था लेकिन वो पता नहीं था तो किसको इनवाइट करे। तो भगवान का नाम लेके क्लिनिक चालू कर दिया और फिर मेरा बहुत लगातार टिल टुडे संघर्ष चालू हुआ कि मैंने क्या किया कि वो और एक पेपर में लिखने का चालू किया। फिर मैंने सेमिनार रखा आयुर्वेदिक, और रोटरी है, लायंस क्लब है और सभी वो जो एनजीओ हैं उसके साथ मैं जुड़ के
वो बहुत सारे सेमिनार किया, वेलनेस वर्कशॉप किया और पेपर में आर्टिकल लिखा। और सबसे बड़ी बात वो हुई कि वो जो लोकल टीवी चैनल थी वापी में है, अभी भी जेएमडी है, वापी टुडे है, तो वो केबल टीवी चैनल को क्या होता था कि जब भी कोई भी समाचार के बीच गैप आती थी तो वहां मेरा फीलर्स ले जाते थे वो लोग रिकॉर्ड करके। तो वो फीलर से वो आयुर्वेद बारे में रहता था, स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में रहता था, और वो क्या इम्यूनिटी बिल्डअप कैसे करने की। तो जो भी 2-3 मिनट का फीलर्स ले जाते थे, तो लोकल चैनल का मेरे प्रोग्रेस में और नाम बनाने में लोकल चैनल का बहुत हेल्प है, वो अखबार वालों का हेल्प है। और दूसरी बात कि वो जो दमन रेडियो आकाशवाणी केंद्र है ना, उसमें मेरी रेडियो टॉक लगातार आती थी। वो लोग क्या करते थे कि एक साथ वो रेडियो टॉक रिकॉर्ड कर लेते थे, तो रेडियो में भी मैं आती थी, मेरी वेलनेस वर्कशॉप होती थी, सेमिनार करती थी, अखबार में लिखती थी, तो घर घर पे मेरा नाम चला गया। और सबसे ज्यादा फायदा तो तब हुआ कि मैंने लोकल अखबार दमनगंगा टाइम्स जो हमारे संबंधी का है, एनवी उकाणी एंड विकास भाई उपाध्याय, तो वहाँ वो पेपर में मैंने कॉलम लिखना चालू किया, और वो उसका टाइटल है वैद की डायरी। तो वो मैं रिमोट प्लेस में पहुंच गई, छोटी छोटी रिमोट प्लेस में, तो मेरे नाम के आगे एक और टैग लग गया कि वैद की डायरी वाले डॉक्टर मीनाक्षी सेठ। और पूरे सब जगह मेरा आयुर्वेद दक्षिण गुजरात में फैल गया। तो अभी तो मेरे 50,000 केस हैं कि जिसमें आयुर्वेद के सबसे बढ़िया रिजल्ट मिले हुए हैं। तो ऐसे मेरी आयुर्वेद की जर्नी चालू हुई। बहुत अच्छा मैम। अच्छा मैम, आपने जैसे 30 साल पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आप कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, आप किस टाइप की ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा आप बताएंगे? हेलो हेलो। जी हाँ। वो बोलते हैं ना आप। हेलो। हाँ मैम, सुनाई दे रहा आवाज है। चली जाती है हाँ बीच नहीं नहीं, बीच में। बोलिए, यस बोलिए, हाँ। या यस स्टार्ट। हाँ, सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है आयुर्वेदिक दवाई में। मेरे क्लिनिक का टैग है न मट्टा वारंवार थता रोगों माटे। जो बीमारी का इलाज एलोपैथिक में नहीं है, वो बीमारी में आयुर्वेद के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद है ना, वो टाइम टेस्टेड है, हमारे डीएनए के अनुसार है, और टेलर मेड और कालातीत है। तो हमारे देश के लोगों के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है। तो मानो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, फिर वो जॉइंट पेन के लिए, एनीमिया के लिए सबसे बड़ा रिजल्ट मिलता है। पेट की बीमारी के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, जॉइंट पेन के लिए, किडनी में जो स्टोन रहता है उसके लिए। और बहुत सारी बीमारी ऐसी है कि जो एलोपैथिक में उसका ट्रीटमेंट नहीं है। मानो थायराइड की गोली लेते लेते जिंदगी भर निकाल दो, और थायराइड की गोली है वो सूट हो जाती है। इससे तो अच्छा है कि आयुर्वेदिक दवाई लो और थायराइड की गोली लेनी ही ना पड़े। और दूसरी चीज क्या है, अभी बहुत सारे लोग को बाईपास करना पड़ता है और ब्लड थिनर लेते हैं, एस्पिरिन है, स्टेटिन है, वो ग्रुप की दवाई, लेकिन उसकी इतनी सारी साइड इफेक्ट होती है, क्योंकि हमारे देश में 42 डिग्री टेम्परेचर है, और हमारा खुद का ही कितना ब्लड थिनर है। लहसुन है, सब मसाले हैं, स्पाइसेस है, अदरक है, अजवाइन है, वो सब भी तो ब्लड थिनर है। और हमारा डाइट ही है ना, तो इतना हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट है ना कि वर्ल्ड का नंबर 1 डाइट है हमारा इंडियन खाना। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट ये सभी बीमारी में मिलता है, और मानो बॉडी को रेजुवेनेट कर देता है, नया बना देता है, कायाकल्प करता है। और वो क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ना, वो लाइव सेल है ना बेसिकली, तो हमारा बॉडी को लाइव सेल है, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह बहुत काम करता है। तो ना इलाज बीमारी है, उसमें आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए। और दूसरी चीज है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन मत करवाओ। सबसे ज्यादा ऑपरेशन कैंसल हो जाता है आयुर्वेदिक दवाई से। मानो मेनोपोज है तो यूट्रस मत निकलवाओ, प्रोस्टेट मत निकलवाओ, एपेंडिसाइटिस मत निकलवाओ। तो बहुत सारी सर्जरी है,
बाईपास भी टल जाता है आयुर्वेदिक दवाई से और हेल्दी डाइट से, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो। ठीक है। अच्छा मैम, ये अभी हमने देखा है आपके ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास ना, इस सब चीजों के? या सब चीज अवेलेबल है। अच्छा मैम, ये अभी हमने मेरी है देखा। ना टोटल। हाँ मैम, बोलिए ना, हाँ बोलो, हाँ बताइए बताइए। आप बोलिए। हाँ मैम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी हाँ ये सब कि आपके पास ट्रीटमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो अभी हमने जैसे देखा कि या कोविड-19 के जो इम्पैक्ट हो रहा है, इसमें क्या बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बात हो रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम या कम हो जाता है। तो कैसे हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा या सकते हैं आयुर्वेद की तरफ से? हाँ, सबसे पहले तो क्या है, लाइफस्टाइल चेंज कर देनी है, हाँ। योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट करना है, और साथ साथ क्या करना है, इतनी सारी रेजुवेनेट और इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेद में है। मानो अदरक है, हल्दी है, आंवला है, फिर वो जो घड़ो बोलते हैं ना, गिलोय, वो उसका नंबर 1 डिटॉक्स कर देती है बॉडी को। फिर मेथी दाना है, अजवायन है, फिर भृंगराज बोलते हैं वो है, बहेड़ा बोलते हैं वो है। ढेर सारी वनस्पति ऐसी है आयुर्वेद में कि वो पूरा बॉडी को नया बना देती है और इम्यूनिटी बढ़ा देती है। आप चाहे कुछ भी बीमारी की दवाई लो, सबसे पहले प्रोसेस हाउस पेट अच्छा कर देती है। पेट से ही तो सभी बीमारी की जड़ है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी वनस्पति है जो बॉडी को डिटॉक्स करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा देती है, बॉडी को नया करती है, और एंटीऑक्सीडेंट है कि हमारा एजिंग है ना वो भी तो कम कर देती है। आप आयुर्वेद दवाई कोई भी बीमारी की लेंगे ना, तो आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, बाल अच्छे सिल्की हो जाएंगे। ओके ओके, परफेक्ट मैम। तो ये काफी अच्छा आपने बताया कि काफी यूजफुल है हमारे लिए। और मैम, आपने बहुत सारे आपके पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है, जैसे आप काफी लोग आपके पास एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, तो उनको क्या मतलब आपके पास किस टाइप की ब्यूटी ट्रीटमेंट आप या प्रोडक्ट उनको बताते हो लेने के लिए? या ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा तो हाइड्रेशन प्रॉपर करने का। मेरी खुद की भी ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सारी है। शैम्पू है, हेयर ऑयल है, एक रेजुवेनेट करे वैसी क्रीम है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, फिर एक नीम जेल बाथ सोप है। तो बहुत सारी ऐसी मेरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना, वो नेचुरल है ना, तो हमारी बॉडी के पीएच के साथ बहुत अच्छा सूट करती है। और सभी जो जिसका वो ब्राइड या वेडिंग है जिसका, तो वो स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे पास आते हैं। और मैं बहुत सारे, मेरी जो वैद्य की डायरी आर्टिकल है ना, उसमें बहुत बार लिखती हूँ कि सुंदर बनो आयुर्वेद द्वारा। ओके, हेलो। वो जो आयुर्वेदिक सब दवाई है ना, वो क्या नेचुरल चीजों से बनी हुई होती है ना, हर्ब से। तो उसका पीएच है ना, वो हमारी स्किन को बहुत सूट होता है। मानो शैम्पू है तो इसमें हेना डालते हैं, कंडीशनर डालते हैं, विटामिन ई डालते हैं, तो हमारा जो स्काल्प का जो पीएच रहता है ना, उसके अनुसार ही होता है। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है कि वो जो आयुर्वेद में विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। मानो सब में आंवला पड़ता है, सब में वो गिलोय पड़ती है, तो वो सब बॉडी को है ना डिटॉक्स कर देती है और स्किन में बेदाग कर देती है। और आंवले में जो विटामिन सी होता है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो ब्यूटी केयर के लिए भी आयुर्वेद हमारा नंबर 1 है। और बहुत सारी भृंगराज है, आंवला है, वो बहेड़ा है, पुनर्नवा है, गिलोय है, वो सब दवाई है ना, वो बालों के लिए भी तो बहुत अच्छी है। तो ब्यूटी केयर के लिए भी आयुर्वेद को करना चाहिए। और उसके साथ साथ पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो डाइट में घी भी लेना चाहिए, तो इससे ग्लो आता है, हेल्दी स्किन हो जाती है, चमक आ जाती है, और एजिंग कम हो जाती है, झुर्रियां कम हो जाती है। मेरी लाइफ में क्या हुआ था, मैं जब छोटी थी ना, तब मेरे पूरे सफेद बाल थे, ग्रे हेयर थे पूरे। मैंने अपने आप को काले बाल में देखा ही नहीं था। फिर मैं जब आयुर्वेद पढ़ने गई तभी पता चला, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, तो मेरा है ना, मेरा बाल नेचुरली ब्लैक हो गया। और बहुत सारे पेशेंट का मैंने ब्लैक कर दिया। लेकिन वो प्री मेच्योर ग्रेइंग है तो ही फर्क पड़ता है। उम्र के हिसाब से सफेद होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। और पिंपल्स में भी ऐसा ही है,
पिंपल्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, सफेद दाग है वो सही हो जाते हैं। ओके और वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। ओके। और मैम आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपने जैसे 30 साल से बिजनेस को लाइक इस्टेब्लिश किया है, तो बहुत सी स्ट्रगल्स आती है, बहुत सी चीजें आती है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको कभी लगी कि ऐसा है वैसा है और लाइक ऐसा होता तो मैं और अच्छा कर सकती थी? नहीं, ऐसी ऐसी बात ऐसा कभी लगा नहीं। हाँ वो क्या है कि फार्मेसी का आइडिया भी मेरा था हाँ। और 5 चीजों से शुरू किया था कंपनी मेरी दवाई बनाने की। और हाँ। मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था हम्म। कि वो जब भी मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूंगी तो दवाई हम्म। खुद की ही बनाऊंगी, ओके। क्योंकि दवाई मिलती नहीं है आयुर्वेदिक, और हाँ पुरानी मिलती है, स्टैंडर्ड के अनुसार मिलती नहीं है। हाँ। तो मेरा तय था, तो सेकंड ईयर में ही मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट का बर्थ हो गया था कि ओके। मैंने विजन कर लिया था, विजुअलाइजेशन, कि हम्म। ऐसी ऐसी दवाई बनाऊंगी। और मेरी फार्मेसी चालू किया और हस्बैंड का डेथ हो गया। ओके। तो मैं और मेरे हस्बैंड थे, वो पार्टनर थे। और हम्म। फिर मैंने प्रोप्राइटरी किया और बहुत सारे डिसीजन लिए और माइक्रो प्लानिंग किया और टाइम मैनेजमेंट किया। तो ओके मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो फार्मेसी में बहुत स्ट्रगल हो रहा है। और ओके वैसे भी कुछ बनाना है ना, वो मेरी हॉबी है, क्रिएटिव करना। ओके। और वैसे भी आयुर्वेद पसंद करते हैं ना विकास। तो हाँ ऐसा तो है नहीं कि केटल क्लास को फॉलो करना है, गो हाँ। विथ तो फ्लो करना है ना। हाँ। यूनिक चीज करनी है तो स्ट्रगल तो रहेगा ही। सही बात है हाँ। हम्म। और मैम काफी अच्छा लगा आपकी क्वेश्चन आंसर्स, और इसके बाद आपको कुछ बोलना है लाइक कुछ आपको हमारे कस्टमर, हमारे लोगों को या हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। या वो है ना, सब तो क्या है, वो जब भी हम दिमाग की बारी खुली रखते हाँ। हैं, ओपन माइंड रखते हैं, हम्म। ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने आयुर्वेदिक भी इतना पढ़ा। और हम्म। जो मॉडर्न साइंस है, रिसर्च लेटेस्ट हुआ है ना जो, वो भी हाँ। किताबें बहुत पढ़ी। मेरे घर में भी बहुत बड़ा सब पुस्तकों का कलेक्शन है। इसमें ओके। इंग्लिश, गुजराती, हिंदी सब है। और हम्म। ये क्या करते हैं कि वो जो पूरा कंपेरेटिव साइंस स्टडी किया, हाँ। कि मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा, फिर रुजुता दिवेकर को भी पढ़ा, ल्यूक हम्म। कॉन्टिनो को भी पढ़ा, और पायल गिडवाणी का भी पढ़ा। ओके और सबका मिला के खिचड़ी बनाया और लोगों के लिए जो चीज अच्छी है वो ओके। सब भी बनाया। और हम्म। दूसरा वो क्या है कि आयुर्वेद है ना, वो बहुत बहुत डिटेल विज्ञान है और ओके। टाइम टेस्टेड है। और वो क्या है, हेल्थ विज्ञान बोल सकते हैं इसको, कि हम्म। लाइफ का विज्ञान है। तो वो क्या करता है कि बीमारी से तो बचाता है। हाँ। आयुर्वेद में जो लाइफस्टाइल बोला है ना, वो हम्म। अनुसार हम लोग जीते हैं, सीजनल बीमारी होती नहीं है और बहुत इम्यूनिटी आ जाती है। ओके। और मेरी जो कॉलम आती है ना, उसका भी तो वही ट्राई है, वैद्य की डायरी। घर हम्म। घर में लोग पढ़ते हैं, कटिंग रखते हैं और फाइल करके वो व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं लोगों अच्छा को। हाँ। तो वैद्य की डायरी मेरी बहुत फेमस है। और हम्म। उसमें भी फंकी टाइटल आता है कि वो ओके चालो नहीतर चाल्या जसो, ओके। आंवला तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, हम्म। ઊંઘવા માટે दारू पीसो तो कायमी ऊंघी जसो। ऐसे ओके। फंकी टाइटल आता है मेरा हाँ सब हाँ। दवाई का। वो कभी जिंगल के अनुसार, कभी फिल्मी टाइटल के अनुसार, तो हम्म। लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ओके। और दूसरी बात ये है कि वो आयुर्वेद हमारा लोकल है, स्वदेशी है। हाँ जैसे विकास तेरा 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग है ना, हम्म। वो भी तो लोकल है। हाँ। लेकिन भैया आपका काम इतना बढ़िया है ना, मैंने आपका बहुत एपिसोड देखा हुआ ओके। है। हाँ। तो आपका जो 360 डिग्री डिजिटल जो है, वो हम्म। इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग है, यस मैम। वो सब लोकल से ग्लोबल तक जाने वाला है। थैंक यू मैम। हाँ। वोकल से ग्लोबल तक जाने वाला है। हम्म। और ये क्या है कि वापी के लिए आपका ये कंसेप्ट है वो हम्म। यूनिक है और हम्म। नया है। और मैंने आपका जितना भी इंटरव्यू देखा है, मैं आपको हर रोज हाँ। फॉलो करती थी। ओके। हाँ। तो आप खुद भी तो इतनी पॉजिटिविटी है ना, इतना इंस्पिरेशन पॉजिटिविटी है ना, वो रेडिएट करते हैं। ओके। और इंटरनेशनल लेवल का इंटरव्यू जैसा लगता है। और हमें भी बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी लगता है। ओके तो आपके साथ इंटरेक्ट करने में मुझे भी तो बहुत अच्छा लगा। मैम, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मेरी भी एज ज्यादा नहीं, आप लोग से बात करता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ,
तो मैं भी चीजों को सीख रहा हूँ और सीख के ही आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, एक चीज है मैंने मेरे पापा से सीखी है हाँ, कि मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि अपना 100% दो हाँ, और इतना कर्म करो, नॉलेज बढ़ाओ और आपको जो चाहिए ना वो आप सोसाइटी को दो तो वो हाँ, रिटर्न में हमें वो ही मिलता है। सही बात मानो है, तू सबको आगे ले जाता है, सबको प्रमोट करता है, तो तुझे भी तो तू भी तो इतना प्रमोट हो जाते हैं। मेरे डैडी बार बार बोलते हैं कि हीरे की पहचान करने वाला आदमी है ना वो जौहरी होता है। मैं हीरा हूँ वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तू तराशने वाला तू जौहरी पक्का है। बहुत बड़ी बात है मैम, आपने कह दिया ये। हाँ, तो बहुत सारे मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा आपका टॉक लगा, और टाइम की वजह से हम लोग इतना कर सकते हैं, और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आगे भी चीजें आप जैसे कर रहे हैं, और भी अभी जैसे आपने लोकल टू ग्लोबल बोला, हमें आयुर्वेदिक का डेफिनेटली काफी ज्यादा यूज आ रहा है। हम लोग इम्यूनिटी बिस्टर है, ये सब अभी बहुत सी चीजें हैं, अब आपसे भी लोग सीखेंगे और उनको भी लेना चाहिए, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आपके नॉलेज को भी शेयर करना चाहिए। या और क्या है, वो सर्जरी करवाने से पहले तो हाँ, पक्का आयुर्वेद को ट्राई करना सही चाहिए बात। ना, हाँ, हाँ, है ना, कि वो सर्जरी टल जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। सही बात है। इम्यूनिटी बढ़ जाए, हाँ, एजिंग कम हो जाए तो वो हाँ, चीज करनी ही चाहिए। परफेक्ट। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा वो जो चार पहिए हैं हमारी लाइफ के, तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल, वो ओके। चार पिलर है ना, उसको मेंटेन करते रहते हैं ना तो ही हाँ, हम हमारी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। सही तो बात है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है फिटनेस। अभी हाँ, सबको कोविड की वजह से सबको पता चल गया कि हाँ, नाम, स्टेटस, पैसा कुछ भी नहीं है, सही बात है। हाँ, प्रायोरिटी हेल्थ है। मैं हाँ, हमेशा बोलती हूँ कि जान है तो जहान है। सही है। ठीक है मैम, फिर कंक्लूजन में करता हूँ, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी हम लोग ऐसे इंटरेक्शन करते रहेंगे, और भी ऐसा कुछ है तो हम लोग साथ में करेंगे। और थैंक यू मैम फॉर या जॉइनिंग अवर सेशन, डेफिनेटली। या यस मैम, या थैंक या यू ये सेशन। थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। यस।